जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, शीतला माता की जय हो। आज शीतला अष्टमी है। आज आपको शीतला अष्टमी के साथ साथ माता का महत्व भी बताऊंगी। शीतला अष्टमी की कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष में शीतला अष्टमी आती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन किया जाता है। एक बुढ़िया थी, वह बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा कर ठंडा भोजन ग्रहण करती थी। उस गांव में अन्य कोई ऐसा नहीं करता था। एक दिन किसी कारण से गांव में आग लग गई। बुढ़िया की झोंपड़ी को छोड़कर सभी के घर जल गए। यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्रियों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया। बुढ़िया जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसको पूछा कि बुढ़िया माई, सारे नगर में आग लग गई परंतु तुम्हारी झोंपड़ी नहीं जली, इसका क्या कारण है? तो बुढ़िया माई बोली, महाराज, मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती हूँ तथा एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन करती हूँ। माता की कृपा से मेरी झोंपड़ी बच गई। राजा ने एक तत्काल गांव में घोषणा करवा दी कि हर कोई बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करें तथा ठंडा भोजन खाएं। अब आपको माता का महत्व बता रही हूँ। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु नहीं वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को खिलाता था। एक दिन उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन करते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन उछल उठता, वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान भी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, उसमें भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए और नमक से रोगों के फोड़ों से खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः ये नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बोलो शीतला माता की जय हो,
गजानन जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय।